हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हमारी बात होने वाली है इमोशंस पे। बहुत पहले मैंने बोला था कि एक वीडियो बनाऊंगा इमोशंस पे। अब इमोशंस पे क्या है, देखिए, ये है कंट्रोल। आप बोल सकते हैं कंट्रोल, मैनेज या रेगुलेट। 9 टाइप के इमोशंस होते हैं ब्रॉड रेंज में। अब चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हम एज ए ह्यूमंस फील करते हैं, तभी हम ह्यूमन हैं। अगर आप इमोशंस फील नहीं कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ डेड हो गया, डेड एनिमल। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कैसे मैनेज करना है। तो जैसे मेरे और भी वीडियोस होते हैं तो उसमें जैसे पॉइंट बताता हूँ, तो उसमें अगर आपने शुरू के कुछ देखे, बीच का कुछ, अंत का कुछ छोड़ दिया तो उसका कुछ इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत से वीडियोस में रिपीट करता हूँ चीज़ें। तो कभी कुछ शुरू में बता देता हूँ, कुछ अंत में जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो अंत वाला रहता है उसको मैं शुरू में डाल देता हूँ थोड़ा करके, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है। लेकिन मेरा जो चैनल है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन वाला है, देखने का थ्योरी नहीं है, एप्लीकेशन है, अप्लाई करना है। तो इमोशंस पे जो बात होगी, क्यों, आखिर ये क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली जो सबसे क्वालिटीज़ की बात होती है, प्रोएक्टिव होना, आपको वो नंबर 1 में आ जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। ये जो है इमोशंस पे, इस पे अगर आपका हो गया कंट्रोल। अब उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो मैंने कुछ वीडियोस में बात की थी। परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, हमें परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। उस रोड पे आप धीरे धीरे चलिएगा, जो एक समय के आने के बाद 15, 20, 25, 30 अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन हमें ट्राई करना है। तो मेरा क्या गोल होता है, जैसे ओवरऑल ट्राई, फेल होंगे, लर्न, इम्प्रूव आ गया, तो ये सर्कल चलता रहता है। तो जब ये सर्कल चलता रहेगा तो फिर आप उस फ्लैट लाइन वाले जोन में नहीं रहिएगा फिर आपका वो एक्सपोनेंशियल जाएगा। लर्न, फेल, ट्राई, इम्प्रूव, कीप इम्प्रूविंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत सॉलिड ये कॉन्सेप्ट है जो टोयोटा ने बहुत पहले अप्लाई किया था जापान में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और ताकि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये अगर सही तरीके से अप्लाई करना है तो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा इस तरह से। तो पहले क्या करना है, ये देखिए, क्या इमोशनल, मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम ही यही। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी मैं बताते समय कुछ बताना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा टॉपिक से हट जाता हूँ। वो टॉपिक से हटना नहीं है एक तरह से, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में ही है। वही मेरे चैनल का क्या है, जस्ट आपको अवेयर कराना है। क्योंकि सैड पार्ट ये है, चाहे यूएस हो, कोई भी, ज़्यादातर केसेस में इंडिया, हमें वो चीज़ें नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। अब वो कौन है मैं कभी बाद में बताऊंगा। वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग इधर ही रहें, ये फ्लैट वाले जोन में, ऊपर नहीं आए। तो उन सब चीज़ों के बारे में तो बताया नहीं जाता है। सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए गए, बस हो गया। फिर रैट रेस में लग जाओ, डिग्री लो, रैट रेस में लग जाओ एकदम, 9 to 5, ये वो सारा असली। क्योंकि असली चीज़ें जैसे ही आदमी को पता चलेगा, वो अवेयर हो जाएगा फिर वो। और एक बार अवेयर होगा तो इम्पॉसिबल है कि वो बंद के रहे, वो बंद के रह ही नहीं सकता। गुलामी की जंजीरें तोड़ के निकलेगा फिर वो। तो इसलिए मैं अवेयर कराता हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेडिटेशन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, 100%। और इजी वे है ये। तो इमोशनल अवेयरनेस आपको एक्नॉलेज करना है। आप जब कोई इमोशंस एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, किस टाइप की फीलिंग आई है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप एंगर हुए, फटाक से रिस्पांस दे दिया। अब यहाँ पे मैं हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हैप्पीनेस तो है, अच्छा है, लेकिन मेन जब कंट्रोल की बात आती है तो वहाँ पे उस कंट्रोल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उस समय पे कंट्रोल नहीं किया, सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तो उसका जो नतीजा होता है वो अच्छा नहीं होगा, या फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये कर सकते हैं आप, तुरंत अवेयर हो जाइए कि अरे हाँ, अचानक से भी मैं सैड हो गया, या मैं एंगर हूँ, नर्वस, ये सब चीज़ें, सैडनेस, तो उसको लेबल कीजिए कि हाँ अभी मैं सैड हूँ।
एक्नॉलेज किए, सबसे पहले ये करना पड़ता है। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि शुरू में इसको कम से कम 2 सप्ताह तो कीजिए, 1 महीने कर सकते हैं तो बहुत, हर 1 घंटे। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये वो पावरफुल आर्सेनल है, मैं हमेशा बात करता हूँ पीछे कमान, कि अगर ये आ गया आपके तर्कस में तो फिर बहुत सी चीज़ें लाइफ में आसान हो जाएंगी। फिर आप इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आप पे बाहर के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस का, वो फिर आप बुद्ध की तरह रहेंगे, चाहे सामने वाला कितना भी गाली करे, गलौज करे, तूफान आए, सुनामी आए, आप पे कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। वही हमें पहुंचना है उस लेवल तक। क्या बोल रहा था, भूल गया। कोई बात नहीं। तो एक्सरसाइज करना है आपको कि एक्चुअली बहुत केसेस में तो मिनट पे होता है, लेकिन आप 1 घंटे, हर 1 घंटे के अंदर आप ये देखिए कि कितने इमोशंस आ रहे हैं। शुरू में केवल बिना कुछ प्रॉब्लम के, ये नहीं कि सैडनेस हो गए, बस उसको देखिए, एक्नॉलेज कीजिए। 1 घंटे से चालू कर सकते हैं, केवल दिन में 1 बार। कोई समय भी आप बांध सकते हैं पहले, कि शाम को जब भी खाली हैं थोड़ा सा इस टाइप से, कि हाँ अभी मैं ये था, अभी मैं वो हो गया, अभी सैडनेस आ गया, ये इस टाइप से। अचानक से तो चीज़ें बदलेंगी नहीं कि अरे अभी मैं हैप्पी हो गया, अभी सैडनेस हो गया, वो सब फिल्मों में होता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे फिर आप अवेयर होने लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आप 1 महीने 2 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं, 3 मंथ तक, तो उसके बाद फिर वो, मैं जो हमेशा ऑटो मोड की बात करता हूँ, पीछे इम्प्रिंट हो जाता है ब्रेन में। तो फिर कुछ भी होगा तो आपको लगेगा कि अरे हाँ अभी ये कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल करना है। उसमें क्या होता है, रिस्पांस तुरंत दे देते हैं। किसी ने आपको कुछ बोला, आपने तुरंत रिस्पांस दिया। मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टिमुली की, तो जैसे ही कुछ हुआ आपको, तो रिएक्शन देने के पहले कुछ देर रुकिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। तो अब से जब भी आप कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ नेगेटिव इवेंट होता है जहाँ पे आपकी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप तुरंत एक्नॉलेज कीजिए और तुरंत रिस्पांस मत कीजिए। सिंपल प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं, यार दोस्तों के बीच कर सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत रिस्पांस मत दीजिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट भी नहीं तो आधा मिनट, जो भी हो सके इस तरह से रुकिए। धीरे धीरे फिर क्या होगा, तो फिर उस फेज में आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, ज़्यादातर बहुत से केसेस में क्या होता है कि हमारा रिस्पांस गलत होता है, या फिर लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तो जब आपका ये रिएक्शन टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो वो चीज़ें फिर आप अलग चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। रोड पे जा रहे हैं, किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दिया, जो होता रहता है हमेशा, क्या होता है, लोग पीछे से निकलते हैं, इंडिया में देखा होगा रोज हो रहा है सब। तो वो आपके साथ फिर नहीं होगा। फिर आप जब रिस्पांस नहीं दीजिएगा तो बहुत से केसेस में क्या होता है, सामने वाला भी देखता है, सामने वाला भी उतना रिस्पांस उस तरह से नहीं देगा। अगर आप नेगेटिव रिस्पांस दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो भी नेगेटिव रिस्पांस देगा। एक होता है, तो अब ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ये सब कुछ कंबाइन करके ऐसे किया जा सकता है। कुछ ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, लेकिन सब कुछ कंबाइन है। वैसे सिचुएशंस को अवॉइड करना जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो ही सकती हैं, उन सब सिचुएशंस को हमें अवॉइड करना है। तो फिर ये है ना कि आग में जब घी नहीं डालेंगे तो फिर आग भड़केगी नहीं, ये रहता है। फिर आपको ये देखना है कि अगर आप जैसे आइसोलेशन में हैं, सैड फीलिंग कर रहे हैं, अचानक से कुछ हो गया, नर्वस, तो बहुत से लोग जाते हैं जोन में चले जाते हैं। जोन मतलब वो नेगेटिव वाला जोन होता है कि खाना पीना बंद कर दिया, या कुछ ज़्यादा ही खाने लगे, होता है ना, बहुत इमोशनल ईटिंग होती है जिसको बोला जाता है, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें करने लगे जो नहीं करना चाहिए था। तो उसे क्या करना है, उसको आपको पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। सबसे सॉलिड होता है, क्योंकि जब अंदर आपके बहुत एंगर है, गुस्सा है किसी भी चीज़ के लिए, तो मेडिटेशन तो बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है। उस लेवल पे आ गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब तक वहाँ तक नहीं जाते हैं उसके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट पुशअप्स। क्योंकि जिम जा सकते हैं तो ठीक है, जो जिम वाले हैं सब जिम जाएं, कुछ उठाएं हैवी। बोला भी जाता है कि लाइफ जो भी आप पे फेंकती है, आप उसको बार में प्लेट बना के बार में डालिए, उठा दीजिए ऊपर, वो हो जाता है।
वो कर सकते हैं। दौड़ना, दौड़िए, वॉक कीजिए, वॉकिंग भी बहुत सॉलिड रहता है। रनिंग, दौड़िए, जितनी तेज दौड़ सकते हैं वो सब निकल जाएगा। जो दौड़ नहीं सकते हैं, दौड़ना नहीं चाहते, नेचर में जाएं, नेचर में भी अच्छा रहता है। सबसे सॉलिड पावरफुल जो होता है डीप ब्रीदिंग, ये पता हर किसी को है, लेकिन प्रैक्टिस हम लोग इतना नहीं करते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब आप करने लगेंगे तो अपने आप ऑटो मोड में जाएगा, फिर अपने आप आपका जो ब्रेन है वो शांत हो जाएगा। तो ब्रीदिंग 10 बार ब्रीदिंग की, डीप ब्रीदिंग किया, काउंट कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं ये नाड़ी शोधन में भी आता है। तो जैसे आपका ये राइट है, इसमें मैं ज़्यादा ये फोकस नहीं करता कि मुझे ये करना है, ये बस इधर से ये। तो 10 तक काउंट करके इनहेल किया, फिर 30 तक काउंट करके रोके हैं, फिर जब एक्सहेल कर रहे हैं तो 20 तक। तो ऐसे 10, 30, 20 ये भी बहुत सॉलिड रहता है, क्योंकि हमें इनहेल से ज़्यादा एक्सहेल करना चाहिए। वो पूरे ब्रेन को ब्लड बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। सेल्फ केयर क्या होता है कि कभी कभी सबको पता है रात में नींद पूरी नहीं हुई, सुबह में चिड़चिड़ापन हो गया, स्ट्रेस है बहुत। ऑफकोर्स स्ट्रेस है तो उसमें आदमी स्ट्रेस में गलतियां भी करता है, झगड़े भी करता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लोनलीनेस पे देखिए, मैंने एक वो जो वीडियो बनाया था, लोनलीनेस अलग चीज़ होती है, एक चॉइस अलग होता है, चॉइस टू बी लाइक अच्छा मैं अकेले रहूँगा वो। इसीलिए आपने देखा होगा ये कोरोना में बहुत से लोग झेल नहीं पाए, क्योंकि इतना ज़्यादातर लोगों को आदत नहीं रहती है अकेलेपन की। मेडिटेशन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो नतीजा कोरोना में वो पागल होने लगे कि अरे ये क्या मेरे पे कुछ असर ही नहीं हुआ। हम कहे मेरे लिए तो यार डेली वाली चीज़ है। तो क्योंकि मेडिटेशन है, उतने सालों से हो रहा है सब, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। जैसी एनर्जी कीजिएगा वैसा रहेगा। आसपास भी मैं जहाँ रहा उतने इंसिडेंट नहीं हुआ है, थे लेकिन उतने नहीं थे। और मैंने तो न्यूज़ ही नहीं देखा, मैंने एक वीडियो बनाया था, न्यूज़ देखे नहीं, नतीजा कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आया। अभी मैं न्यूज़ देखना चालू कर दूँ फिर वो लगेगा अरे यार यहाँ पे जावा में ये हो गया, बाली में वो वोल्केनो फट गया। वहाँ ये मैं अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो वही देखिए अवेयरनेस वाली बात होती है आपको। क्योंकि देखिए मेरा ये रहा है ओवर द ईयर्स, मैंने ये देखा कि जिस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं जिस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता, उसके बारे में जान के पढ़ के क्या होगा। अब इजराइल में बम फटा तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। न्यूज़ मीडिया का काम ही क्या है, वो आपको पढ़ाएगी और आप भी देखिएगा पढ़िएगा, फिर आदत भी हो जाती है ना हमें, तो न्यूज़पेपर है नहीं, वो सब बेकार है। क्यों? हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सब गार्बेज, इन्फोशिट, ये मेरा वर्ड है इन्फोशिट, इन्फोसिस नहीं, ये इन्फोशिट। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया कि वो हो जाता है ट्रेडमार्क बाबाडॉन, इन्फोशिट। तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल है, जो आपको चाहिए आप वो अपने हिसाब से खोजिए। मुझे रियल इस्टेट ओके मैं देख लेता हूँ, स्टॉक देख लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, जो भी मुझे पढ़ना रहता है, ये मेडिटेशन योगा, ऐसा तो जो चाहिए वो मैं एक्सेस कर लेता हूँ। मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं करने देता खुद को, क्योंकि आज के ज़माने में क्या सबको पता है। अवेयर कराने के लिए आप यूट्यूब पे ये देखते हैं, फिर वो आपको कुछ रिकमेंड करेगा कोई बिल्ली का, जानवर का, और 10-15 साल पुराना। क्या होता है उससे देखे? कुछ नहीं होता है। पैसा कौन कमा रहा है? यूट्यूब कमा रहा है। तो ये सब के पीछे भी अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये सब भी चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं आपको फिर धीरे धीरे ज़्यादा इमोशनल बनाने लगती हैं। कंट्रोल करना है हमें, ये हमारा टारगेट है खतरनाक। तो ये सब नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, हमें नॉन जजमेंट होके करना है। थॉट्स आए नेगेटिव, जैसे ही पहचाना उसको रिप्लेस किया पॉजिटिव थॉट से। जो भी सोच सकते हैं पॉजिटिव थॉट में कभी कुछ अच्छा हुआ। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट फोर्सफुल, जो भी आपके, एक ये पकड़ ही लीजिए, बैठिए सोचिए कि आपकी लाइफ में सबसे अच्छा समय कौन सा आया था। हर किसी में होता है कुछ ना कुछ।
तो उसको रख लीजिए एज ए मॉडल। और जैसे कोई भी नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव थॉट आए, डजेंट मैटर, जैसे ही नेगेटिव लगे तुरंत पॉजिटिव थॉट लाइए, या वो हुआ तो ये हो गया, और जो भी रहा, जॉब लगी, कुछ भी लगा, वीज़ा मिला, ग्रीन कार्ड, ये सब मेरा था सब थोड़ा बहुत, तो उसको वैसे रखिए और तुरंत लाइए, तुरंत रिप्लेस कीजिए। हाँ, मौका ही मत दीजिए, दुश्मन को मौका नहीं देना है, तुरंत चढ़ाई करनी है खतरनाक तरीके से, सोचते हैं गर्दन उड़ा देना है। तो जैसे ही लगे कि हाँ ये नेगेटिव थॉट आया, आपको सबसे बढ़िया पॉजिटिव थॉट था, उसको सोचना चालू कीजिए। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम, 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ जो भी है आपका, फिर देखिएगा कि हाँ अब धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू हो गया। ये टॉपिक है काफ़ी वाइड, मेरे बहुत से टॉपिक्स होते हैं सब वाइड, क्योंकि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और भी वीडियोस बनेंगे, क्योंकि हर कुछ मैं एक वीडियो में नहीं बना सकता, थोड़ा थोड़ा ही। तो आगे भी इसमें 2 3 4 और वॉल्यूम्स आते रहेंगे, एपिसोड। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।